दिल्ली के कंझावला केस में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ है। अंजलि का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड ने किया था। पुलिस की अब तक की जांच में जो थ्योरी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों लड़कियों ने होटल में एक रूम बुक किया था। वहां उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। होटल से बाहर निकलते वक्त भी दोनों की लड़ाई हुई, हाथापाई भी हुई और फिर दोनों एक ही स्कूटी में सवार होकर वहां से निकल गई, जहां बीच रास्ते में ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी डिटेल अभी आनी बाकी है। इनिशियल रिपोर्ट ही आई है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह का कोई चोट नहीं मिला है, किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। जांच के लिए जींस और स्वाब को सुरक्षित रख लिया गया है। जरूरत पड़े तो आगे इसकी जांच की जा सके, इसलिए जींस और स्वाब को सुरक्षित रखा गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस केस की चश्मदीद गवाह और हादसे के वक्त अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद निधि का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। सोर्सेस का कहना है कि टक्कर के वक्त अंजलि और निधि स्कूटी पर सवार थे। एक्सीडेंट के बाद अंजलि कार वाली साइड में जाकर गिरी, जबकि निधि उसके दूसरी तरफ जाकर गिरी। अंजलि की किस्मत खराब थी कि वो गिरी तो कार के नीचे फंस गई, जबकि इस हादसे के बाद निधि बेहद डर गई और वो अपने घर चली गई। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने इस बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। वहीं हादसे में गलती किसकी थी, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। वहीं निधि ने अपने बयान में कहा कि हादसे में गलती कार सवारों की थी, जबकि आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि स्कूटी सड़क पर लहरा रही थी, जिसकी वजह से टक्कर हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ के बयानों को वेरीफाई करने में जुटी हुई है कि इसमें सच कौन बोल रहा है। लेकिन यहां पर आप अंदाजा बयान से लगाइए। एक तरफ आरोपी कह रहे हैं कि लड़कियों की गलती थी, स्कूटी रोड पर लहरा रही थी, दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें नजर ही नहीं आया कि स्कूटी की टक्कर हुई। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, अभय का मैं रुक कर लेती हूं, हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर लड़की का पोस्टमार्टम किया गया है। अभय, रिपोर्ट कितनी देर में आएगी और अभी कितना वक्त लगेगा? चूंकि पहले कहा जा रहा था कि 2 बजे तक परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा, टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, बिल्कुल असल में जो पोस्टमार्टम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि 3 डॉक्टर्स का पैनल इस पूरे पोस्टमार्टम को किया गया था, जिन्हें नियुक्त किया गया था। पोस्टमार्टम हो गया है, उसको पूरी तरीके से एक बार वेरीफाई किया जाता है। रिपोर्ट जो कंप्लीट रिपोर्ट है उसे तैयार करने से पहले, हालांकि इनिशियल रिपोर्ट जो है वो इनिशियल रिपोर्ट डॉक्टर्स ने सिर्फ बताया है, सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि प्राइवेट पार्ट में किसी तरह की चोट के निशान नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। कंप्लीट रिपोर्ट बनाने से पहले इसी मॉर्चरी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनका पैनल आपस में बातचीत कर रहा है। मामला क्योंकि अब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है, इसी वजह से मौलाना आजाद मॉर्चरी के जो 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया था पोस्टमार्टम करने के लिए, वो अब जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है उसकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल यह था कि इसमें इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है, जो बॉडी जिस कंडीशन में थी, हम आपको बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी आई, क्योंकि बॉडी का सिर्फ जो आगे का हिस्सा था उसमें थोड़ा बहुत वो बचा था, लेकिन जो पीछे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि करीब 13 किलोमीटर तक, और जो मृतक अंजलि है उसका पैर भी कट गया था, तो पीछे का हिस्सा उसका बिल्कुल भी इस लायक नहीं था कि उसे पूरी तरीके से एग्जामिन किया जा सके। फ्रंट के हिस्से से कोशिश की गई है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी पुलिस के लिए थी, डॉक्टर्स के लिए थी, माफ कीजिएगा, कि 13 किलोमीटर तक जो शरीर गाड़ी से घसीटता हुआ, जमीन से घसीटता हुआ जा रहा है, उसका पोस्टमार्टम करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। और जब पोस्टमार्टम हो गया है तो अब बॉडी हैंडओवर करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से पैकिंग की जानी है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में ये बॉडी थी, और इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से एक बार एग्जामिन करके फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी। हालांकि पूरी फाइनल रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। इनिशियल तौर पर जब बॉडी दे दी जाएगी घर वालों को, तो डॉक्टर्स पुलिस को और परिवार पुलिस को खास तौर पर यह बता देंगे कि उनकी जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें एग्जैक्टली क्या आया है। बिल्कुल अभय, चूंकि थोड़ी देर पहले मैं आपसे इस बात को लेकर पूछ भी रही थी कि ऐसे कैसे संभव कि स्कूटी दिखाई ना दी हो। एक तरफ अपने बयान में आरोपी ये कह रहे हैं कि सड़क पर स्कूटी लहरा रही थी, दूसरी तरफ आरोपियों का ही यही बयान है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी टक्कर हुई है। अभय, आप तक आवाज हलचल में यहां पर आपको दिखाऊंगा। अभी यहां पर कुछ
कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहां पर अभी पहुंचे थे। हालांकि अभी बॉडी जो है थोड़ी देर में हो सकता है कि हैंडओवर कर दी जाए। अभी कुछ पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसे भी पुलिस को देखना है। तो फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। उम्मीद यह की जा रही है कि अब से थोड़ी बहुत देर में बॉडी जो है वो परिवार को सौंप दी जाएगी। परिवार यहां पर इंतजार कर रहा है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए बॉडी को कंझावला यानी कि जो पीड़िता है उसके घर पर ले जाया जाएगा। जी, आप बने रहिएगा। कुमार सोनू और पवन नारा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं कुमार सोनू का रुख कर लेती हूँ। कुमार सोनू, आपके पीछे भीड़ काफी नजर आ रही है, तस्वीरें भी दिखाइए। चूंकि थोड़ी देर पहले आप चंद्रशेखर रावत से भी बातचीत कर रहे थे, उनकी ओर से क्या बातें कही गई हैं? अब इस पूरे मामले में सियासत क्यों हो रही है, जबकि खुद पुलिस ये साफ कर चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, तो इस पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, भीड़ तो जो है ये सारी की सारी जो मीडिया कर्मियों की है। दरअसल जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए। उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस की जो भी लापरवाही है उस पर भी कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो परिवार के आरोप हैं उसको लेकर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और कि जो लड़की है, जो अंजलि है, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो एक राजनीतिक पूरा ये विजिट है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से घर से परिवार वालों से मिलकर निकले हैं। अभी तक बॉडी जो है वो परिवार वालों को ने नहीं ली है, उनको नहीं मिली है और जैसे ही मिलेगी तो सबसे पहले करण विहार के इसी इलाके में लाएंगे, क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही अंजलि का एक दूसरा घर है, जहां पर जो कि उनका पुराना घर है। तो यहां पर उसके शव को लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो फिलहाल मीडिया की एंट्री यहां से आगे बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।